एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी। आगरा से बड़ी खबर मिल रही है। आगरा में एबीपी गंगा की खबर का दमदार असर हुआ है। एक्सप्रेसवे पर हादसे का सीएम योगी आदित्यनाथ ने संज्ञान ले लिया है। डीएम और एसएसपी घटना स्थल पर पहुंच गए हैं। दरअसल कंटेनर से टक्कर के बाद कार सवार 5 लोग जिंदा जलकर उनकी मौत हो गई थी। घटना के 1 घंटे तक पहुंची नहीं थी पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम, इसलिए भयावह और दर्दनाक हादसा आज सुबह तड़के हो गया था। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। एबीपी गंगा ने इस खबर को प्रमुखता के साथ दिखाया और अब इस खबर का दमदार असर होता हुआ नजर आ रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संज्ञान लिया है इस खबर का और मौके पर अधिकारियों को भेजा गया है। एक्सप्रेसवे पर हुए हादसे का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संज्ञान लिया है। डीएम और एसएसपी घटना स्थल पर पहुंच गए हैं। आपको बता दें कि सुबह करीब 4 बजे का ये हादसा है, जब रॉन्ग साइड से आ रहे कंटेनर ने कार को टक्कर मार दी थी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कार में आग लग गई और कार सवारों के पास मौका नहीं था कि वो कार से निकलकर अपनी जान बचा सके। नतीजतन ये भयावह, ये दर्दनाक और दुखद हादसा हो गया, जिसमें 5 लोग गाड़ी के अंदर जिंदा जलकर काल के गाल में समा गए। और यहाँ पर सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि सूचना देने के बाद भी पुलिस और फायर ब्रिगेड को मौके पर पहुंचने पर 1 घंटे का समय लग जाता है और इस 1 घंटे में ये दर्दनाक हादसा हो जाता है। इस 1 घंटे में कार में सवार 5 लोगों की मौत हो जाती है और इस खबर को एबीपी गंगा लगातार प्रमुखता के साथ दिखा रहा है। एबीपी गंगा ने हर एक तस्वीर आप तक पहुंचाने की कोशिश की और अब इसका असर ये है, इसका दमदार असर ये है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस हादसे का संज्ञान लिया है, इस खबर का संज्ञान लिया है और अब मौके पर डीएम और एसएसपी पहुंच गए हैं। यानी घटना स्थल पर डीएम और एसएसपी पहुंच गए हैं। 4:30 बजे के आसपास 32 नंबर की गाड़ी पीछे से आ रही थी, उसने कंटेनर को पीछे से स्टक किया है। अनफॉर्चुनेटली लॉक हो गया उस गाड़ी और वहाँ आग लग गई। संभवतः 5 लोग वहाँ मौके पे ही जल गए। वो लोग, टीम यहाँ लगी हुई है, क्योंकि किसी का पता नहीं चल सका। अगर तो उससे इन्होंने ट्रैक किया है पुलिस ने। 9 नंबर की गाड़ी आई है, गाँव में पुलिस की टीम गई है और उनके नेक्स्ट जो टीम होते हैं उनका पता कराया जाए। तो एबीपी गंगा की खबर का असर हुआ, मौके पर डीएम और एसएसपी पहुंच गए। साथ ही साथ हमारे सहयोगी भी लगातार इस खबर पर तमाम जानकारी हम तक पहुंचा रहे हैं। नितिन उपाध्याय हमारे साथ जुड़ गए। नितिन, मैं आपका रुख करना चाहूंगी और आपसे समझना चाहूंगी, इस खबर को एबीपी गंगा ने प्रमुखता से दिखाया, आपने हर एक तस्वीर दर्शकों तक पहुंचाने की कोशिश की। आज जब सीएम ने संज्ञान लिया है और अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं, तो क्या जानकारी मिल रही है, क्या कुछ जांच की जा रही है? देखिए, बिल्कुल प्राची, देखिए एबीपी गंगा ही सबसे पहले वो चैनल था जो घटनास्थल पर पहुंचा और हमारे सामने कार, पूरा बर्निंग कार बनी हुई थी, आग का शोला बनी हुई थी और हम लोग असहाय थे। एबीपी गंगा की टीम भी चाह रही थी कैसे भी उन लोगों को बचा लिया जाए, लेकिन पूरी तरह से आग की लपटों में कार गिरी हुई थी और 5 लोग पूरी तरह से जलकर खाक हो गए। और अब डीएम और एसएसपी मौके पर पहुंचे हुए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस घटना का संज्ञान लिया है। लखनऊ के रहने वाले हैं कार सवार, और जिस तरीके से कंटेनर की और गाड़ी की डायरेक्ट हिट होती है, उसमें कंटेनर के नीचे कार घुस जाती है और जो चूंकि उसका फ्यूल टैंक लीक हो रहा था कंटेनर का, और ऐसे में जब इंजन टकराता है और वहां से कोई चिंगारी छूटती है और उसके साथ ही आग का शोला बन जाती है। दर्दनाक बात यह है कि पड़ोस के गाँव के लोधीपुरा गाँव के लोग, ग्रामीणों का यह कहना है कि जब वो मौके पर पहुंचे हुए थे, 4:10 की घटना है, तब ये देखा जा रहा था कि शीशे, कार के जो शीशे से बच्चे हाथ मार रहे थे, जो पीड़ित हाथ मार रहे थे, लेकिन सेंटर लॉक गाड़ी थी और वो पूरी तरह असहाय हो गए। और ऐसे में सवाल ये खड़ा होता है कि यमुना एक्सप्रेसवे, जिसको इतना देश का सबसे महत्वपूर्ण एक्सप्रेसवे है, वहां 112 नंबर की गाड़ी मौके पर मौजूद थी, जब कुछ देर में आ जाती है और उसके बाद वो वापस चली जाती है और करीब 1 घंटे के बाद फायर ब्रिगेड की गाड़ी और पुलिस मौके पर पहुंचती है। सवाल यह है कि क्या इमरजेंसी स्थिति में कोई फायर ब्रिगेड की गाड़ी क्या वहां मौके
एक्सप्रेसवे पर डिप्लॉय नहीं होनी चाहिए किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए। और अगर आज ये स्थिति से निपटने के लिए कोई फायर टेंडर वहां मौके पर होता, एक्सप्रेसवे पर जिस तरह से पुलिस की गाड़ी अगर समय से पहुंच जाती जो पेट्रोलिंग के लिए लगाई जाती है, तो शायद उस परिवार को बचा लिया जाता। बिल्कुल मिला के देखिए, ये लखनऊ का ऐसे रहने वाला ये गंभीर परिवार सवाल है है यूपी जो एबीपी गंगा लगातार 326788। खड़े कर रहा है। देखिए, हादसा हो गया, लेकिन इस हादसे में लोगों की जान बचाई जा सकती थी अगर समय पर दमकल विभाग की गाड़ी मौके पर पहुंच जाती। नितिन, अब जब सीएम ने संज्ञान ले लिया है, अधिकारी पहुंच गए हैं, तो क्या कोई बड़ा कदम उठाया जा सकता है एक्सप्रेसवे के लिए? क्या कोई दमकल की गाड़ी डिप्लॉय की जा सकती है या जो जिम्मेदार हैं उन पर कोई कार्रवाई हो सकती है? बिल्कुल, देखिए प्राची 4:10 के करीब जो ग्रामीण हैं, एक्सप्रेसवे से लगता हुआ गांव है, उसका नाम है लोधीपुरा। हाँ। उस गांव के ग्रामीणों का कहना है कि 4:10 की ये बात है और इतनी तेज से चीख पुकार मची हुई थी, गाड़ी से लोग चीख रहे थे। हो सकता है वो पीट रहे हो शीशे को, लेकिन चूंकि गैस बन जाती है, सेंट्रल लॉक होता है, तो गाड़ी के शीशे नहीं खुल रहे होंगे। शायद उनको ये भी शायद जानकारी नहीं होगी कि जो विंडो साइड जो शीशे से ज्यादा अगर वो फ्रंट शीशा जो चिपका हुआ होता है, अगर उसको वो थोड़ा डेंट करते, उसको ठोंकते, तो शायद वो उखड़ जाता और शायद वो पूरे 5 लोग बच जाते। ये शायद लोगों को जानकारी कम होती है। और ऐसे में स्विफ्ट डिजायर गाड़ी अगर सीएनजी गाड़ी रही होगी तो बर्निंग के और फ्यूल के इनफ्लेमेबल ज्यादा रहता है, ज्वलनशील जल्दी गाड़ी आग पकड़ती है। ये सारी जांच का विषय है। नागालैंड नंबर का NL01 नंबर का ये टैंकर है, कंटेनर है, जिसमें कार रखे जाती हैं। ये वो बड़ा कैंटर है। किस तरह से टकराया, क्या टकराया, इसकी जांच हो रही है। लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर पुलिस समय रहते ही रेस्क्यू कर देती, और 4 बजे सुबह की घटना है, लेकिन नाइट ड्यूटी पर बाकायदा 112 नंबर की गाड़ियां पेट्रोलिंग के लिए होती हैं। और ऐसे में अगर आपात स्थिति से निपटने के लिए कोई फायर ब्रिगेड की गाड़ी अगर एक्सप्रेसवे पर डिप्लॉय की जाती, अगर सिक्योरिटी प्लान अगर देखा जाए, देखिए, तो ये वो तमाम चूक हैं जिनका खामियाजा अक्सर लोगों को भुगतना पड़ता है, और ये चूक कब दुरुस्त होंगे नितिन, ये बड़ा सवाल है। कोई बड़ा कदम तो जरूर उठाना होगा। शुक्रिया आपका नितिन, तमाम जानकारी के लिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।